जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण देवशयनी एकादशी होती है, जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। यह चातुर्मास की शुरुआत का प्रतीक है, जिस अवधि में विवाह या गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इसे हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उपवास रखने और धार्मिक कार्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को विश्राम दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि यह देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है, वह कब पड़ने वाली है। देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 जुलाई 2025 शनिवार को शाम 6:58 से शुरू होगा और देवशयनी एकादशी तिथि की समाप्ति 6 जुलाई 2025 रविवार रात 9:14 पर होगा। उपवास का समय उदया तिथि के कारण 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। एकादशी का पालन 5 जुलाई शाम को शनिवार से किया जाएगा। तुलसी के पत्ते 5 जुलाई 2025 शनिवार को तोड़कर चढ़ावे के लिए रखे जाने चाहिए। देवशयनी एकादशी पर शुभ योग, त्रिपुष्पर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जो कि 6 जुलाई 2025 एकादशी का दिन के लिए महत्वपूर्ण समय है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 पर और सुबह 5:02 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:50 पर होगा। सूर्यास्त का समय शाम 7:12 पर होगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 पर होगा और दोपहर का समय 12:58 पर होगा और साध योग की समाप्ति रात 9:27 पर होगा। राहु काल का समय शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी के पारण का समय। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 6 जुलाई 2025 रविवार रात 9:15 से शुरू होगा और हरिवासर प्रारंभ द्वादशी तिथि के साथ ही। द्वादशी तिथि समाप्त 7 जुलाई 2025 सोमवार रात 11:10 पर होगा। हरिवासर की समाप्ति 7 जुलाई 2025 सोमवार सुबह 4 बजे होगा और पारण का समय होगा 7 जुलाई 2025 सोमवार को सुबह 5:29 से सुबह 8:36 तक। देवशयनी एकादशी पर भद्रा काल होगा 6 जुलाई 2025 को सुबह 8:08 से रात 9:14 तक। इस भद्रा काल का प्रभाव पाताल लोक में होगी। इसका पृथ्वी पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इस दौरान धार्मिक गतिविधियां की जा सकती हैं। उपवास के नियम और अनुष्ठान। उपवास के नियम 3 दिनों तक दसवीं तिथि से शुरू होकर पालन किए जाते हैं। दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भक्तों को अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, पानी या दूध ले सकते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, भगवान कृष्ण की पूजा करें। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। द्वादशी तिथि को शुभ समय में व्रत तोड़ें। उपवास के दौरान दूध, पानी, मौसमी फल और सूखे मेवे का सेवन करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी के व्रत की कथा। प्रिय भक्तों, आपको तो पता ही है, जितना कि फल हमें एकादशी का व्रत करने से मिलता है, उतना ही फल हमें एकादशी व्रत के कथा को श्रवण करने से मिलता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से देवशयनी एकादशी की व्रत कथा हम श्रवण करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत का क्या विधान है? कृपा कर हे मधुसूदन यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार देवर्षि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे श्रेष्ठ और उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
हे धर्मराज, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय मांधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे। वे सत्यवादी, महान तपस्वी और चक्रवर्ती थे। वे अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं था। उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आई थी। परंतु न जाने क्यों उनसे देव रुष्ट हो गए। न मालूम राजा से क्या भूल हो गई कि एक बार उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में होने वाले सभी यज्ञ बंद हो गए। अकाल पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर अपने राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में भीषण अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा भूख मर रही है। हे नरेश, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। अगर जल्दी ही इस अकाल से मुक्ति ना मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात और दुख सुनकर राजा कहने लगे, आप लोग सत्य कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप सब बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर कह रहा हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। आप लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए मैं बहुत उपाय कर रहा हूँ, परंतु आप चिंतित मत होइए। मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालूंगा। राजा के वचनों को सुनकर प्रजाजन चले गए। राजा मांधाता भगवान की पूजा कर मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चलते हैं। वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुँच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में गए। वहाँ ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके समक्ष पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजा, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। तब राजा कहने लगे, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, जिससे भीषण अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा भयंकर कष्ट भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तो धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। मुनिवर, आप कृपा कर मेरी इस समस्या का निवारण करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। राजा से सारा वृत्तांत सुनने के बाद ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध कर दीजिए। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता, क्योंकि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के सर्वथा विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। अतः हे मुनिवर, इस दोष से मुक्ति का कोई उपाय तो मुझे बताइए। राजा को विचलित जानकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत रखो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति करने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से फिर राजा के राज्य में खूब वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति मिल गई। देवशयनी एकादशी को पद्या एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
इस कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए कभी भी किसी भी हाल में किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने चाहिए। बड़े से बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि देवशयनी एकादशी के दिन ही पाताल लोक में योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इस बारे में भी पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा प्रचलित है। जिस कथा के अनुसार इसी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके बाद भगवान श्री हरि इसी दिन से आरंभ करके 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री हरि वामन रूप में दैत्य बलि से यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगते हैं, तो वह पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पग रखने के लिए जब कुछ भी शेष नहीं बचा तो बलि ने अपना सर रखते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखें। बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने के लिए कहा। बलि ने कहा, प्रभु आप सदा मेरे महल में ही रहें, यही मुझे चाहिए। अब भगवान विष्णु बलि को दिए हुए वचन के बंधन में बच चुके थे। ऐसे में जब भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करने लगे तो माता लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि की पत्नी हैं, यह सुनकर वो बहुत दुखी हुई। इधर सृष्टि के संचालक कार्य में बाधा आने लगी। तब भगवान विष्णु के अनुपस्थित रहने के कारण माता लक्ष्मी और बहुत दुखी हुई और उन्होंने बलि को अपना भाई बनाया। बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु वर का पालन करते हुए अर्थात वचन का पालन करते हुए 4 महीने तक देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक पाताल लोक में निवास करते हैं। अतः देवशयनी एकादशी को सौभाग्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी देवशयनी एकादशी की कथा। तो प्रिय भक्तों, आज की जानकारी और कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। जय श्री हरि।